हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 में सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और यहां से हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो अंतिम एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, उसको कंप्लीट करना है। बच्चों, यहां पर कुछ बेसिक तो पढ़ाना नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके वो सारे प्रश्न हैं जो आपने इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ रखा है, ऐसे मानो। ठीक है, सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, सारे प्रकार के प्रश्न आपको यहां से पढ़े हुए मिलेंगे। बस ऐसे समझो, कुछ नए प्रश्न होंगे लेकिन फॉर्मेट उसका बिल्कुल पुराने पैटर्न पर होगा। चलिए बच्चों, बिना कुछ समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ये आपकी विविध प्रश्नावली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है बच्चों पहला प्रश्न इसका। इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, लिखा है आयोटा की पावर 18 और प्लस में 1 आयोटा की होल पावर 25 है ना, 25, और इसकी होल क्यूब, इसका होल क्यूब, इसका मान हमें ज्ञात करना। ये है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहां से आप लोगों को कुछ ऐसी भी दिमाग आपका इस प्रकार भी चल सकता है कि इसका होल क्यूब है तो पहले होल क्यूब का प्रसार कर दें। अगर आप होल क्यूब का प्रसार कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आप होल क्यूब ना तोड़ें, बल्कि इसको आयोटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। यहां पर देखो लिखा हुआ है आयोटा की पावर 18 लिखा है, तब इसको हम आयोटा स्क्वायर की होल पावर 9 लिख दें। 9 दूनी 18 और प्लस का निशान। यहां देखिए 1 आयोटा, देखो कितनी पावर है 25, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर लिख दें यहां 12। 12 दूनी 24 और 1 आयोटा शेष बचेगा, उसको यहां लिख लेते हैं और फिर इसके बाद में जो होल क्यूब है उसको ज्यों का त्यों यूं लिख दें। ठीक है, चलिए, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पर इसको हम -1 लिख सकते हैं। होल ऑफ पावर 9 लिख दें, प्लस यहां भी देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखेंगे, होल पावर 12 लिखेंगे इंटू आयोटा और होल क्यूब ये न्यू का त्यों। अब यहां से देख सकते हो, अब -1 की पावर ये 9 है ना, तो इसको हम -1 लिखेंगे और यहां -1 की पावर 12 है तो ये +1 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको 1 आयोटा यहां बचेगा, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 1। तो यहां से एक काम और करते हैं, आयोटा का ऊपर अंश और हर दोनों में गुणा भाग कर लें और होल क्यूब आपका ये ज्यों का त्यों। आगे देखो -1 प्लस यहां देखिए 1 में आयोटा का गुणा, यहां 1 में आयोटा का गुणा, केवल आपको यहां आयोटा मिलेगा और नीचे आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा और आयोटा का गुणा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, होल क्यूब इस पे लिख दें। अब फिर वही बात, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें -1 रखनी है, यहां लिख देते हैं -1 और यहां पर -1 अगर रख दें तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का, और यहां आयोटा लिख दें, होल क्यूब लिख दें। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब बिल्कुल एकदम आसान सा काम और एक कर लेते हैं, दोनों पदों से माइनस कॉमन लें तो आपको यहां पर बने कितना बचेगा, 1 प्लस आयोटा और इसका होल आप क्यूब लिख दें इस प्रकार। तो आपको पता है -1 माइनस का क्यूब तो माइनस होता है और यहां पर 1 प्लस आयोटा का क्यूब। अब इसका होल क्यूब तोड़ दें भाई, इसका होल क्यूब अब तोड़ दें तो होल क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा का क्यूब लिख दें, प्लस में 3 × 1 × आयोटा और इंटू में 1 प्लस आयोटा। तो यहां से इस प्रकार से देखो माइनस, यहां लिख दें 1 आयोटा क्यूब। बताओ आयोटा क्यूब की वैल्यू यहां हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। हमने आपको बेसिक में बताया था आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, यहां आयोटा क्यूब की जगह पे कितना लिखोगे, माइनस आयोटा। तो या फिर ऐसे लिख दो, देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखेंगे। चलो लिख दो, आगे बढ़ाओ, 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर देखो 3 आयोटा मिल जाएगा, प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आगे माइनस, यहां पर देखिए 1 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहां पर हम इसको प्लस और यहां लिख देते हैं आयोटा और प्लस 3 आयोटा
और यहां देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो आपको यहां से ये आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो आगे देखें, बिल्कुल एकदम आसान, आप समझो आंसर आपका आ गया -3। इसको क्या कहोगे, -3, एक जोड़ोगे यहां पर माइनस का 2 मिलेगा और यहां से प्लस में 4 आयोटा मिलेगा। ठीक, इस प्रकार माइनस का ये मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा। तो इस प्रकार से देखो इसका हल ये हो गया भाई। ठीक है, 2 - 4 आयोटा इसका पूरे का हल ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। यहां पर केवल और केवल आयोटा का हल करना है। आयोटा का मतलब ये देखो, आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। बस इतनी बातों का यहां पर इस क्वेश्चन में केवल अप्लाई किया गया है। आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर बराबर -1। बस इसका ही तो प्रयोग सब में किया गया, बाकी तो सिंपल सी सारी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 1 फिट नोट कर लो भाई। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है, इसको रब कर दें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो पूरा बोर्ड साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना है। यह है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा पार्ट। क्या कहता है, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध करके दिखाना है रियल Z1 इंटू Z2 बराबर में रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। मेरे ख्याल से आपने बेसिक पढ़ा होगा, पूरी आपको जानकारी यहां से है पहले ही से। देखो ध्यान दें, यहां पर दो सम्मिश्र संख्याएं कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। तो मान लेते हैं कि Z1 बराबर ये हमारे पास x प्लस आयोटा बाई, और यहां मान लेते हैं Z2 बराबर कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं। चलो इसको लिख देते हैं a प्लस आयोटा बी। दो सम्मिश्र संख्याएं हमें Z1 और Z2 दी गई हैं। अब आपको ये पता है, देखो, और ये लिख लेते हैं, सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इतना हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो बिल्कुल आसान है, एकदम आसान। बस केवल और केवल आपको समझना है कि ये रियल का मतलब क्या है। आपको पता है, वैसे तो सब पता है क्योंकि आपने बेसिक में ये सब कुछ पढ़ रखा है। चलिए यहां पर समझ लेते हैं। पहले तो देखो क्या है, Z1 इंटू Z2 करना है, दोनों सम्मिश्र संख्याओं का आपस में गुणा करना है, और फिर इसका जो रियल पार्ट है, रियल मतलब वास्तविक भाग है, वो बराबर हमें दिखाना है Z का वास्तविक भाग, सॉरी Z1 का वास्तविक भाग इंटू Z2 का वास्तविक भाग माइनस Z1 का जो काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी पार्ट है, इंटू में Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है। बस इतना आपको दिखाना है। तो बच्चों यहां देखिए, ये आपका लिखा है Z1 और इस Z1 का आप रियल पार्ट बताओ कितना है। रियल पार्ट ऑफ Z1 बताओ कितना है। रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर x है। रियल पार्ट ऑफ Z2 बताओ कितना है। तो आपको कहना है रियल पार्ट ऑफ Z2 बराबर में कितना है, a है। इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट Z1 बताओ कितना है। इमेजिनरी पार्ट Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका y है, और इसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 मतलब Z2 जो सम्मिश्र संख्या है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, आपको लिखना है b है। सिंपल सी बात, ठीक है। इस Z1 सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है वो x है, उसका काल्पनिक भाग y है, और इसी प्रकार जो Z2 सम्मिश्र संख्या है उसका वास्तविक भाग a है और उसका जो काल्पनिक भाग है वो b है। ये हमने आपको यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Z1 इंटू Z2 निकालना है। तो यहां से सबसे पहला काम आपको इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो Z1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयोटा बाई, इंटू में Z2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस आयोटा बी, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो x इंटू a हो जाएगा, प्लस x इंटू आयोटा इंटू बी हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू बाई इंटू ए हो जाएगा,
प्लस आयोटा, आयोटा का मल्टीपल आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बाई इंटू बी हो जाएगा। इस प्रकार हमने इन दोनों का गुणा कर दिया। आगे और देखते हैं, x इंटू ए आपको ज्यों का त्यों रखना है। इन दोनों बीच वाले दोनों पदों से आयोटा आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर x इंटू बी प्लस बाई इंटू ए, और ये आयोटा कॉमन आ गया। यहां देखिए आयोटा स्क्वायर का मान तो आपको पता है, क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। तो -1 यहां जब लिखेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और बाई इंटू बी इस प्रकार लिख। अब यहां से देखिए ये दोनों, इनमें दोनों में आयोटा नहीं है, इसका मतलब यही रियल पार्ट है। x इंटू ए माइनस बाई इंटू बी, ये देखो इतना रियल पार्ट हो गया, प्लस x इंटू बी प्लस बाई इंटू ए इंटू आयोटा, ये आपका काल्पनिक भाग हो गया, ये इसका वास्तविक भाग हो गया। तो ये यहां पर देख सकते हो Z1 इंटू Z2 लिखा है। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बताओ भाई, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना है, इतना है। और इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, इतना है। सिंपल सी बात है। तो यहां रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर x इंटू ए माइनस बाई इंटू बी आपको लिखना है। सिंपल, ठीक है। तो अब बताओ बाबू, ये इसको x को क्या कहते हैं। यहां पर आपको देखो ये लिखा हुआ है, x का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z1, तो x के जगह पे हम लिख दें रियल पार्ट ऑफ Z1। क्या लिख दें, रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख दें, इंटू ए का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख दें, रियल पार्ट ऑफ Z2 लिख दें, फिर माइनस बाई का क्या मतलब है, बाई का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और इंटू बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है इमेजिनरी पार्ट Z2। यही देखो हमें सिद्ध करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस रियल इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2। बस यही तो देखो हमें प्रूव करना था, तो यहां लिख दें प्रूव। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है, सारी बातें वो है जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ रखी है बड़े आराम से। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो भैया। और फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। रब करते हैं इसको, चलो इसको रब कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, लिखा है इसको आपको क्या करना है, मानक रूप में परिवर्तित करना है। किसी भी समिश्र संख्या का मानक रूप आपको पता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना होता है, तो वो मानक रूप कहलाता है। या ऐसे कहें x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख दें, एक ही बात है। तो यहां पर इसको मानक रूप में बदलना है। क्वेश्चन नंबर है 3 और लिखा हुआ है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, और यहां पर आपको दिया गया है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा बटे में का है 5 प्लस आयोटा। इसको मानक रूप में बदलना है। देखो कैसे बदलोगे, एकदम आसान काम है। देखो ध्यान दें, बराबर का निशान, चलो यहीं पर आ जाओ। पहले क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट को हम पहले इससे निपट लेते हैं, इससे। तो यहां से देखिए ये आपका बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इस यहां पर 1 माइनस 4 आयोटा और इंटू में 1 प्लस आयोटा, इतना देखो यहां से इसको हल करने के लिए हर का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा माइनस, और यहां 2 का मल्टीप्लाई 2 और माइनस माइनस प्लस, और 2 का 4 में गुणा 8 इंटू आयोटा। ठीक, और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ठीक है भाई, आगे यहां पर आपको क्या करना है, देखो 1 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो आपको यहां -1 लिखना है, प्लस में 9 आयोटा हो जाएगा। 8 आयोटा में 1 आयोटा जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 आयोटा, और अपॉन में यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 प्लस में आयोटा माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। इस प्रकार से यहां फिर इसको ज्यों कहते हूं 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, इस प्रकार। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दें,
नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो -1 प्लस 9 आयोटा और अपॉन में यहां लिख दें। देखो ध्यान दें, ये आयोटा स्क्वायर लिखा है, इसको हम -1 लिखेंगे। अगर इसको -1 लिख दें तो माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ दें, कुछ स्टेप हमने कम कर दिया, एक स्टेप खत्म। तो ये देखो ध्यान दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 1 जोड़ दें 5 हो जाएगा और यहां से -4 आयोटा में +1 करे आयोटा करोगे तो माइनस का 3 आयोटा यहां मिलेगा। और यहां से देखिए, यहां से 3 -4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ये आपको देखो अब क्या करना है, अंश, ये अंश से मल्टीप्लाई करें और हर का हर से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां इसका देखो -1 का पहले 3 में तो -3 हो जाएगा। अब -1 का यहां पर माइनस का 4 माइनस प्लस का लिखना है 4 आयोटा। फिर इसके बाद देखो 9 × 27 प्लस का आपको यहां 27 आयोटा लिखना है और प्लस माइनस ये माइनस और 9 चौको 36, 36 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिखना है। फिर अपॉन में यहां देखिए 5 × 25, 5 × 25 और प्लस में यहां लिख दें 5 आयोटा। यहां देखिए माइनस का 3 × 15 इंटू आयोटा लिखना है 15 आयोटा और यहां पर माइनस का 3 इंटू आयोटा स्क्वायर लिखना है। ठीक, चलिए यहां समझे, आगे थोड़ा और आगे आ जाएं तो ऊपर से देखो पहले निपट लेते हैं। माइनस का 3 लिख दें, 27 और 4 कितना लिखोगे यहाँ 31, कितना लिखना है 31 इंटू आयोटा। इस प्रकार ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस का ये 36 हो जाएगा। कितना लिखना है आपको प्लस का 36। नीचे आओ, नीचे क्या करना है, देखो ये आपका 25 लिखा है, 25 लिख देते हैं। ये माइनस का 15 5 घट जाएगा, माइनस का 10 आयोटा बचेगा, -10 आयोटा लिख दें और इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखोगे तो प्लस का 3 यहां पर हमें मिल जाएगा, +3। ठीक है, तो इस प्रकार से माइनस का 36 से 3 घटा दो, यहां पर हमें 33 मिल जाएगा। 33 प्लस 31 इंटू आयोटा और अपॉन में नीचे देखो कितना हो जाएगा 28 ना, 28, 25 और 3 28 और माइनस का 10 इंटू आयोटा। ठीक है, बस ये समझो। अब आपको क्या करना है ये जो हर लिखा है ना हर, इस हर की कॉन्जुगेट संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है, अंश और हर में दोनों में, है ना। एक काम कर सकते हो तो थोड़ा सा और आसान हो सकता है आपका, 33 प्लस 31 इंटू आयोटा और अपॉन में यहां से अगर 2 कॉमन लें, कितना 2 कॉमन, तो यहां से 14 मिलेगा और माइनस का 5 इंटू आयोटा। इस प्रकार से अब इसमें देखो 14 - 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा आपका 14 प्लस 5 आयोटा और अपॉन में 14 प्लस 5 आयोटा। अंश हर में हमने हर की संयुग्मी का गुणा कर दिया। चलो ऊपर पहले गुणा कर लेते हैं। देखो 14 का 33 में गुणा करें, 14 × 42, 4 हासिल में और 14 × 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। आपको यहां लिखना है 46। ठीक है, और इसके बाद इसका यहां पर 33 का 5 में गुणा बताओ कितना होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 165 इंटू आयोटा और इसके बाद 31 का आपको अब 14 में गुणा करना है। तो यहां से देखिए आयोटा लिख दें और 14 एकम 14 और 14 × 42 और 1 43। ठीक है, और प्लस में 5 एकम 5 और 5 × 15 इंटू में आयोटा स्क्वायर लिख दें। ठीक, चलो नीचे आ जाओ, अपॉन में क्या करना है 2 और यहां से देखिए आप निश्चित रूप से अरे बड़े आराम से कर सकते हो। देखो a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। सीधा सीधा आपको करना है 14 का स्क्वायर और माइनस का 5 आयोटा का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आपके पास ऊपर हो जाएगा कितना 462 प्लस यहां देखिए ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, दोनों में आयोटा है ना, तो जोड़ देते हैं यहां पर 4 और 5 9 यहां लिख दें 9 और 3 और 6 ये भी 9 आपको लिखना है और 4 और 1 5 लिखना है। 599 आयोटा आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद में यहां देखिए एक बार फिर से देख लो भाई, 4 और 5 9 और 3 और 6 9। ठीक है, और इसके बाद में यहां आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखना है, तो माइनस का ये हो जाएगा 155 और फिर नीचे
अपॉन में लिखना है 2 इंटू में 14 14 196 लिख दें, माइनस 5 पंचे 25 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख दें। ठीक, तो बस अब बिल्कुल एकदम फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 462 में से 155 आपको घटाना है। देखो कैसे घटाओगे, 12 में से हम 5 घटाएंगे, यहां 7 मिल जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 5 जीरो हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाओगे 307 मिलेगा। ठीक है, और प्लस में यहां लिख दें 599 इंटू आयोटा, और नीचे 2 इंटू में यहां से देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो 196 प्लस का ये 25 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा। बस अब ये मानो आपका फाइनल आंसर हो गया 307 प्लस में 599 इंटू आयोटा और अपॉन में 2 इंटू कितना हो गया, देखो इसको भी जोड़ दें, 6 5 11 और 9 2 11, सॉरी 6 और 5 11, ठीक है, 9 2 11 1 12, हासिल में 1 और 1 और 1 2, 221, 2 का मल्टीप्लाई करें बस आंसर हो जाएगा 307 प्लस में 599 इंटू आयोटा और अपॉन में 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4, 442। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया, a प्लस आई बी के फॉर्म में बदल दिया। मतलब हमें मानक रूप में बदलना था। अगर हम चाहें तो देखो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, देखो अलग अलग भाग कर दें, 307 और बटे में 442 लिख दें, 442 और फिर प्लस का निशान लगाओ, 599 इंटू आयोटा और अपॉन में 442, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये आपका हो गया। ठीक, यही मानक रूप होता है ना, क्लियर बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी तक आपने 3 प्रश्न किए, केवल और केवल एक बात यूज हुई है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, बाकी तो सब कुछ गुणा भाग है, सिंपल सी बात है ना, नोट कर लो भाई। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, रब कर दें भाई इसको, चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है आपके पास है, ये देखो चौथा प्रश्न, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है यदि x माइनस आयोटा बाई, यदि x माइनस आयोटा बाई बराबर में लिखा है अंडर रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, ये x माइनस आई वाई बराबर इतना दिया गया है। और यहां पर देखो ये तो हमें दिया गया है, और सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर देखो बच्चों कुछ मिसप्रिंट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पर यहां स्क्वायर लगा दिया, बल्कि ऐसे होना चाहिए इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होना चाहिए, और ये बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना हमें देखो प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बड़ी आराम से देखो, ध्यान दें ये दिया गया है हमें, ये समीकरण एक दिया गया है कि x माइनस आयोटा बाई बराबर अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, इतना दिया गया। अब यहां पर देखो ये तो दिया गया इक्वेशन है, यहां पर इसका हम संयुग्मी इक्वेशन एक बना दें, संयुग्मी समीकरण कितना हो जाएगा, संयुग्मी समीकरण का मतलब जहां पर जो आयोटा लिखा है उसका साइन बदलना है, अगर माइनस का है तो प्लस करना है, प्लस का है तो माइनस करना है। तो यहां पर देखो x प्लस आयोटा बाई, तो इसकी देखो x माइनस आई बाई की जो संयुग्मी होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस आई बाई हो जाएगी। ठीक है, और यहां देखिए अंडर रूट ये है a माइनस आई बी, इसकी कंजुगेट कितनी हो जाएगी, a प्लस आयोटा बी, इसकी संयुग्मी कितनी हो जाएगी, a प्लस आई बी, इसकी संयुग्मी बताओ c प्लस आई डी हो जाएगी, और इस पर आपको इक्वेशन नंबर 2 लिखना है। बस अब एकदम सीधी बात है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हम यहां मल्टीप्लाई कर दे, समीकरण 1 गुणे 2 से, इस प्रकार। ठीक है, तो यहां देखते हैं x माइनस आयोटा बाई, और इसमें अगर हम गुणा कर दें x प्लस आयोटा बाई का, यहां देखिए इसमें यहां क्या करेंगे, अंडर रूट
a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी, इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है, a प्लस आयोटा बी अपॉन में c प्लस आयोटा डी से हमें गुणा भाग ये कर दिया। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दिया, इधर इधर कर दिया है ना, दोनों समीकरणों को आपस में हमने गुणा कर दिया। बताओ बच्चों इसको गुणा कितना होगा, बिल्कुल आसान है, a माइनस बी ए प्लस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमें लिखना है x का स्क्वायर माइनस आयोटा बाई का स्क्वायर लिखना है बराबर, यहां देखिए दोनों पर अंडर रूट है तो इकट्ठा कर देते हैं, दोनों पे इकट्ठा, a माइनस आई बी ए प्लस आई बी, वही फॉर्मूला इसमें भी लगना है, क्या लिखना है a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, नीचे आओ c माइनस आई डी सी प्लस आई डी, तो यहां भी वही लिखना है c का स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहां देखो ध्यान दें माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बराबर। ठीक है, यहां बताओ कितना लिखोगे, यहां भी आपको उसी प्रकार लिखना है a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर और नीचे लिखना है c का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू में d का स्क्वायर। ठीक है, बस फाइनल आंसर आ गया। कैसे, देखो आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं -1, तो यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पर आपको -1 लिखना है। चलो यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और यहां पर अगर -1 लिखोगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में यहां पर लिख दें बाई स्क्वायर बराबर, इधर आ जाओ अंडर रूट का निशान। अब यहां क्या करना है, देखो आई स्क्वायर यहां भी -1 लिख दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बिल्कुल इसी प्रकार c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग करने पर तो यहां जब वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर अगर वर्ग करोगे तो अंडर रूट का निशान खत्म हो जाएगा, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहां लिख दें। बताओ भाई यही तो प्रूव करना था, एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, हमें एक बार फिर से बता दें कि दिया गया जो समीकरण है, दिया गया जो समीकरण उसका हम संयुग्मी समीकरण बना लें, मतलब जो x माइनस आई बाई समित संख्या है उसकी संयुग्मी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस आई बाई बराबर, यहां देखो a माइनस आई बी की संयुग्मी a प्लस आई बी, c माइनस आई डी की संयुग्मी c प्लस आई डी हो जाएगी। मतलब हमें क्या करना है, माइनस ये आपका जो आयोटा का पद होता है उसका हमें साइन बदलना होता है, अगर माइनस है तो प्लस कर दें और प्लस है तो माइनस कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका संयुग्मी समीकरण हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर दें, इसका और इसका गुणा देखो ये लिखा हुआ है बराबर, इसका इससे गुणा ये लिखा हुआ है, फिर इसमें देखो हमने वर्गांतर वाले फॉर्मूले से गुणा कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी अर्थात a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, यहां भी वही बात है, देखो अंडर रूट इस पे है अंडर रूट इस पे है तो दोनों पे इकट्ठा अंडर रूट कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी का मतलब आयोटा b का स्क्वायर लिखना है, इसी प्रकार c स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर लिखना है। अब आई स्क्वायर हो जाएगा बाई स्क्वायर, इसी प्रकार आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां आई स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया, तो बस जहां पर ये माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा यहां भी प्लस हो जाएगा, देखो है ना। आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बस इतना ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, एकदम देखो बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार ये पहले जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था, क्योंकि क्लास 11 और 12 कंबाइन पहले हुआ करता था बोर्ड एग्जाम में, तो उस समय ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था। अच्छा सवाल है, नोट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, इसको नोट कर लिया भैया, चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ध्रुवीय रूप में बदलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो ध्रुवीय रूप में बदलिए, आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको, तो है ना, पहले भी पढ़ रखा है, लिखा है 1 + 7 आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर, इसको हमें करना है ध्रुवीय रूप में बदलना है। क्या करना है, ध्रुवीय रूप में। चलो एक पार्ट हम करते हैं, इसके आगे वाला भी है बिल्कुल सिमिलर है, उसको आप करोगे। ठीक है, इसको हम ध्रुवीय रूप में बदल के बताते हैं। देखो ध्यान दें, पहले तो इसको मानक रूप में बदलो, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको बदलना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 7 आयोटा ज्यों का त्यों, नीचे होल ऑफ स्क्वायर तोड़ दो,
कैसे तोड़ोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, यही तो यहां पर आपको देखो 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखना है, माइनस में 4 इंटू आयोटा, इस प्रकार से लिखना है। फिर इसके बाद में देखो आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता है कितना, -1 होता है, तो हमें इस प्रकार से लिखना है 1 + 7 आयोटा अपॉन में 4, माइनस का 1 लिखोगे, माइनस का 4 आयोटा लिखोगे, तो हमें 1 + 7 आयोटा अपॉन में 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा, 3 - 4 आयोटा। अब यहां देखो इसके कंजुगेट से गुणा कर दें, 3 - 4 आई के कंजुगेट होगा आपका कितना, 3 + 4 आयोटा, और अपॉन में 3 + 4 आयोटा से गुणा भाग हमने कर दिया। ठीक है, आगे आपको अब क्या करना है, 1 से 3 का मल्टीपल 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 × 7 = 21 आयोटा हो जाएगा, प्लस 7 चौको 28 इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। चलो नीचे आ जाओ, यहां लिख दें 3 × 9 माइनस 4 चौको 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक, a - b a + b a² - b², सीधी सीधी बात। ठीक, चलो और आगे देखो, तो 3 प्लस में इन दोनों को जोड़ सकते हो, 25 हो जाएगा, 21 और 4 25 आयोटा, तो ये हो गया। 28 ये लिखा हुआ है, और यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखोगे। यहां देखो नीचे भी आपको वही काम करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखनी है, -1, तो आपको यहां मिल जाएगा 9 - 16 इंटू में -1 लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, सीधी बात है। यहां देखो माइनस का 28, 3 घट जाएगा, माइनस का 25 बचेगा, और प्लस का 25 इंटू आयोटा, और नीचे आपको देखो 9 + 16 मतलब 25 हो गया। ऊपर से आपको 25 कॉमन लेना है, तो हमें मिल जाएगा -1 प्लस में आयोटा, और नीचे से जो 25 है उसका हम यहां से भाग करेंगे, खत्म काम। ठीक, तो इसका देखो ये ध्रुवीय रूप तो बदला नहीं, लेकिन ये मानक रूप में जरूर बदल गया। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया -1 प्लस आयोटा हो गया। अब इसको ध्रुवीय रूप में बदलो भाई। हमने बताया किसी भी समित संख्या को जो ध्रुवीय रूप होता है वो क्या होता है, मान लेते हैं -1 प्लस आयोटा, इसका ध्रुवीय रूप होता है, r ब्रैकेट में लिखोगे cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। ये हमने बताया था किसी भी समित संख्या का, जो समित संख्या किस रूप में हो, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये समित संख्या है, इसका ध्रुवीय रूप होता है r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, जहां पर r क्या है, इसका मापांक है, और थीटा क्या है, इसका कोणांक है। इतनी सी बात है, बस देखो ध्यान दें, यहां से अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना कर दें। वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहां देखो, अगर हम वास्तविक भाग की तुलना करेंगे तो r cos थीटा का मान -1 है, r cos थीटा बराबर -1 है, और देखिए यहां पर r sin थीटा बराबर आपको यहां 1 लिखना है। ठीक, इस प्रकार। अब यहां पर इन दोनों समीकरणों का आप लोग वर्ग योग कर दें। क्या लिखोगे यहां पर, वर्ग योग करने पर, वर्ग योग का मतलब वर्ग करके जोड़ दें। चलो यहां पर देखो, r का वर्ग cos का वर्ग थीटा हो जाएगा, r वर्ग cos वर्ग थीटा, और यहां r वर्ग sin वर्ग थीटा हो जाएगा, r वर्ग sin वर्ग थीटा हो जाएगा। बस वर्ग करके जोड़ दो, प्लस करें सब बीच में, तो r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा बराबर इधर हो जाएगा, देखो -1 इसका स्क्वायर करें, और प्लस यहां पर 1 इसका स्क्वायर कर दें। यहां पर देखो क्या किया हमने, -1 का स्क्वायर और यहां 1 का स्क्वायर। ठीक, हमने दोनों के वर्ग करके दोनों तरफ क्या किया है, वर्ग योग कर दिया, वर्ग करके योग कर दिया। यहां समझ सकते हो r² कॉमन मिल रहा है, तो यहां मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहां से देखो -1 का स्क्वायर +1, यहां भी +1। अब बड़े आराम से आप कह सकते हो r² इंटू 1, देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है ना, 1 लिख दें, बराबर में यहां 1 और 1 2 लिख दें, तब r की वैल्यू हमें √2 मिल जाएगी। r बराबर, वैसे तो r बराबर प्लस माइनस √2 होगा, क्योंकि दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, ये क्या है, मापांक है, किसी दूरी की माप है, किससे, समित संख्या से मूल बिंदु, समित संख्या से मूल बिंदु की दूरी है ये, है ना, इसलिए याद रखिए ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, आपको r की वैल्यू प्लस में लिखनी है। अब यहां पर समझ सकते हो r का मान तो हमने निकाल लिया, मतलब मापांक तो निकाल लिया,
अब हमें थीटा की वैल्यू भी जरूरत है, तो चलो यहां आप समझ लेते हो, चूंकि r cos थीटा बराबर -1, यहां पर r की वैल्यू कितनी है √2 इंटू कॉस थीटा बराबर में -1, तो बताओ भाई cos थीटा का मान कितना होगा, -1/√2 होगा। यहां इसी प्रकार समझ सकते हो कि चूंकि r sin थीटा का मान कितना है, r sin थीटा का मान कितना है, r sin थीटा का मान 1 है, और r की वैल्यू हमने निकाल ली है √2 और इंटू में साइन थीटा बराबर में 1 लिख दें, तो साइन थीटा बराबर कितना मिलेगा, 1/√2 मिल जाएगा। ठीक है, अब बड़े आराम से देखो समझो आप भैया, यहां पर cos थीटा की वैल्यू -1/√2, साइन थीटा का मान 1/√2। अगर cos माइनस में है, साइन प्लस में है, इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। थीटा कहां पर आ रहा है, देखो ध्यान दें, यहां पर आपको समझने की बात है, बस इतनी तो ज्यादा समझने, ज्यादा अच्छे से समझो भाई। इसका मुख्य कोणांक ज्ञात करने के लिए ये थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, हम कैसे ज्ञात करेंगे थीटा का मान। क्योंकि ये कॉस कायम है, तो ध्यान दें, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो माइनस का होता है और साइन होता है वो प्लस का होता है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर कॉस है माइनस का और साइन है ये प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा का मान है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब समझ सकते हो, थीटा का मान जो है वो π/2 से π/2, इस थीटा लेस देन थीटा और लेस देन कितना लिखोगे पाई, मतलब π/2 से पाई के बीच में, इसमें यहां पर कहीं थीटा का मान होगा। ठीक, तो अब हम ऐसे थीटा की मान की खोज करो भाई कि जो इसको और इसको दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर जाए, वही थीटा रियल थीटा होगा। मतलब उसका जो थीटा का मान होगा वो मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए, वो उसका मुख्य कोणांक कहलाएगा। असली बात ये है ना, थीटा का मान का मतलब मुख्य कोणांक आपका क्या कहलाएगा, वो मान थीटा का जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता हो। और ये भी हमें पता है कि थीटा का मान निश्चित रूप से 90 से तो बड़ा होगा, 180 से छोटा हो गया, क्योंकि ये तो दूसरे चतुर्थांश में ही आएगा ना। तो अब बताओ भाई 90 + 45 कर दो, 135 होता ना। तो यहां पर देखो ध्यान दें, थीटा बराबर हम लिख देते हैं 135। ध्यान दें बहुत, थीटा का मान 135 निकलेगा। कैसे हमने जाना, ऐसे जाना कि अगर हम देखो यहां पर हम प्रूव करके दिखा दें, थीटा बराबर 135, थीटा बराबर 135। अगर हम यहां पर देखो थीटा का मान यहां लिख दें, चलो थोड़ा सा हम बैक करके यहां बता देते हैं, ध्यान दें, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। यहां लिख दें यदि थीटा बराबर 135, तो ध्यान दें अगर थीटा का मान 135 हमने माना, तो cos 135 का मान कितना होगा, cos 135 का मान होगा cos 90 + 45, अर्थात cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 45 हो जाएगा, है ना, माइनस साइन 45 हो जाएगा। यहां पर माइनस और साइन 45 का मान कितना होता है, -1/√2 हो जाएगा, है ना। तो cos 135 का मान -1/√2, मतलब -1/√2। इसका मतलब थीटा का मान अगर हमने 135 लिखा है तो वो संतुष्ट कर रहा है। यहां भी वही काम होना चाहिए, थीटा का मान अगर 135 लिख दें तो इसकी वैल्यू 1/√2 अगर मिलती है, तो इसका मतलब थीटा का मान 135 बिल्कुल ठीक है। तो यहां भी चेक कर लेते हैं, देखो साइन 135 का मान, साइन 135 बराबर हम ले यहां क्या लिखोगे, साइन 90 + 45 और साइन 90 + थीटा बराबर होता है cos थीटा। आपको यहां लिखना है cos 45, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसका मतलब सीधी बात एकदम सही है कि जो इसका मुख्य कोणांक है वो आपका थीटा बराबर 135 एकदम सही है। अब अगर थीटा का मान 135 है, इसको रेडियन में बदलना चाहो तो π/180 लिख दो, 15 से डिवाइड करो, 15 × 135, अब 15 × 1 15, 15 × 2 30, और यहां से अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 π/4 थीटा का मान आ गया। इतनी बात क्लियर। अब बताओ भैया, हमने थीटा का मान निकाल लिया और ये आर का मान भी निकाल लिया, मतलब हमने मापांक भी निकाल लिया, हमने कोणांक भी निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ध्रुवीय रूप है वो उसमें मान लिखना है। और ध्रुवीय रूप हमने मान रखा है कितना, यहां लिख देते हैं, ध्रुवीय रूप हमने कितना लिखा है। ध्रुवीय रूप क्या होता है, r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा + आयोटा इंटू साइन थीटा।
यही तो ध्रुवीय रूप होता है। तो यहाँ आर की वैल्यू हमें √2 मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू 3π/4 मिल गई, प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का मान 3π/4 लिख दें। तो इस प्रकार से ये आपका ध्रुवीय रूप देखो हो गया। ठीक, थोड़ा बड़ा सवाल था, बाकी आपका ये फिट हो गया। किसी प्रकार की भैया कोई समस्या कहीं से भी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहां पर आपको देखो क्या समझना है, ये तो हमने आपको देखो समझाने वाले के लिए समझाया था ना, ये तो समझाने के लिए बनाया था। चलो इसको रब कर देते हैं। ये आपका मुख्य सवाल था। तो सबसे पहले काम हमने किया, इसका स्क्वायर तोड़ के इसको इस प्रकार से हल कर लिया और फिर इसकी जो संयुग्मी संख्या है उसका हमने आंसर से गुणा करके a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको बदल दिया। यहां तक हम लोग a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बदल के यहां पर आ गए। जब इसको अब हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है, और किसी भी समय संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है r इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर हमने वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दी। तो r cos थीटा बराबर -1 और यहां से देखो r sin थीटा बराबर i का गुणांक कितना है 1। अब इन दोनों का क्या किया, वर्ग योग कर दिया। वर्ग करके इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया और वर्ग करके जोड़ दिया। यहाँ इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया। तो वर्ग योग करने पर हमें क्या मिल गया, देखो r² कॉमन मिल गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ -1 का वर्ग +1, यहाँ भी +1 और इसकी वैल्यू 1। r² गुणे 1 बराबर 1 और 1 कितना 2। तब r की वैल्यू हमें √2 मिल गई। r का मतलब हमने क्या बताया, मापांक। फिर इसके बाद जब r की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, तो इन दोनों से हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता कर लेते हैं। यहां पर r का मान लिख दिया हमने √2 इंटू कॉस थीटा बराबर -1, तो कॉस थीटा बराबर -1/√2। और इसी प्रकार r साइन थीटा बराबर 1 है, तो r का मान √2 इंटू साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/√2। अब कॉस की वैल्यू माइनस में है। यहां थोड़ी ध्यान वाली बात है, यहां थोड़ा दिमाग लगाना है कि कॉस की वैल्यू माइनस में है और साइन की वैल्यू प्लस में है। तो थीटा का मान द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, और द्वितीय चतुर्थांश में जब थीटा का मान आ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान π/2 और पाई के बीच में आएगा, पक्की बात है। अब भाई अपना थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहां पर हम थीटा का क्या मान रखें जिससे ये दोनों समीकरण एक साथ संतुष्ट हो जाएं। तो थीटा का मान देखो हमने ये तो बता ही दिया कि भैया 90 से कम तो हो नहीं सकता, 90 से कुछ ज्यादा होगा। अगर हम 90 + 45 कर दें, 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले से, तो 90 में 45 जोड़ोगे 135 हो जाएगा। वही हमने थीटा का मान 135 माना। और यदि थीटा बराबर 135 मान रहे हैं तो हम देखो ध्यान दें, थीटा का मान यहां हम 135 लिख दें, तो cos 135 का मान -1/√2 सिद्ध करके दिखा दिया। इसी प्रकार यहां 135 लिख दें तो साइन 135 का भी मान 1/√2 होता है। मतलब थीटा का मान जो 135 हमने लिखा है वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो यहां पर यह निश्चित हो गया कि जो थीटा का मान है वो 135 पाई बिल्कुल कंफर्म है, 135 बिल्कुल कंफर्म है। इसको रेडियन में बदलना है, पाई का गुणा 180 का भाग कर दें तो रेडियन में बदल जाएगा, कितना 5π/4। अब हमें इसका ध्रुवीय रूप बनाना है। तो ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान √2 और cos इंटू थीटा का मान देखो कितना है 3π/4। तो cos 3π/4 प्लस आयोटा इंटू साइन 3π/4, थीटा का मान 3π/4। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसको भैया नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भैया आपको खुद करना है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका देखो यहां से थोड़ा सा बदल के आगे हम लोग पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, अब हम लोग पहुंच गए दो घात समीकरण पर। दो घात समीकरण की एक्सरसाइज में, दो घात समीकरण की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना होता है, समीकरणों को हल करना होता है। और समीकरण हल करने के लिए हम श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 6वां सवाल, 7वां सवाल और 8वां 9वां 4 प्रश्न आपके द्विघात समीकरण के ये सवाल है ना। तो चलो सीरियल के हिसाब से हम 6वां प्रश्न हल करेंगे। लिखा है 3x² माइनस में 4x और प्लस का है ये 20/3 और ये है बराबर में 0। तो यहां पर हमें इस द्विघात समीकरण को अब हल करना है। देखो कैसे करोगे। इसमें हम सबसे पहला काम तो करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करते हैं। ये है क्या,
द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप से इस वाले दिए गए समीकरण की हम तुलना कर देते हैं। से तुलना करने पर यहां पर तुलना कर दें तो ए का मान हम देख रहे हैं 3 और यहां से बी की वैल्यू हम देख रहे हैं -4, सी की वैल्यू हमें 20/3 मिल रही है। ठीक है, ए बी सी के मान ये मिल गए। अब यहां से हम विविध कर निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान -4 है, इस पर स्क्वायर लगाओगे, -4 इंटू ए का मान 3, सी का मान 20/3 लिख दें। 3 तो सीधा कैंसिल कर दो। अब हमें देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा, -20 चौको 80 लिख दें। 20 चौको 80, 80 से हमें 16 घटा देना है तो देखो कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 64, माइनस का 64 मिल जाएगा। ठीक है, और -64 का मतलब सीधी बात है कि मूल इसके कैसे होंगे, काल्पनिक। डी का मान 0 से कम आ रहा है ना, तो मूल कैसे होंगे, आधिकाल्पिक होंगे, काल्पनिक होंगे, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां से अब x बराबर सीधी धराचार से x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में यहां लिख दें 2a। बस मूल देखो इसके ज्ञात हो जाएंगे और ये मूल कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, क्योंकि d का मान काय में निकला है, माइनस में निकला है, इसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आयोटा फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो x बराबर -b की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और यहां लिख देते हैं प्लस माइनस √d, d की वैल्यू -64 लिखना है और फिर बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू हमें 3 लिखनी है। बस x बराबर ये ज्ञात हो जाएगा। 4 लिखें, प्लस माइनस यहां समझ सकते हो √-1, देखो ध्यान दें, √-1 इंटू 64 ऐसे नहीं लिख सकते इसको। √-1 का मतलब तो हमने बताया आयोटा होता है, और √64 जो लिखा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो आपको क्या लिखना है, 8 इंटू आयोटा और बटे नीचे कितना लिखोगे, 6। बस यही आंसर है। एक काम और करते हैं, 2 ऊपर से कॉमन लें। तो ऊपर से अगर 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ 2 मिल जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ 4 इंटू आयोटा लिख दें और बटे में 6 लिख दें। तो 6 से इसको हम 3 बार कैंसिल करेंगे। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 4 इंटू आयोटा और बटे में आपको यहाँ नीचे 3 लिखना है। ठीक है, ये देखो काल्पनिक मूल आपके x के 2 मान प्राप्त हो गए, एक 2 प्लस 4 आयोटा बटे 3, एक 2 माइनस 4 आयोटा बटे 3। यहां पर x के 2 मान, दो घात समीकरण को हल करने पर x के 2 मान आपको प्राप्त होते हैं। हो सकता है किसी स्थिति में कि दोनों मूल समान हो, तब दोनों मूल समान होते हैं जब d का मान विविधकर का मान निकालें और विविधकर का मान 0 निकल के आता है। तो d बराबर जब 0 आता है तो दोनों मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये भैया हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। और इसी पैटर्न पे आपको 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न करना है। जैसे ये किया, बिल्कुल सिमिलर आपके ये सारे प्रश्न हैं आगे के 9 तक, है ना, 9 तक आपको यही इसी पैटर्न पे करना है। चलिए भैया नोट कर ले इसको। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओगे। 10वां प्रश्न क्या है, देखो ध्यान दें। 10वां प्रश्न क्या है, लिखा है यदि Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, Z2 बराबर 1 प्लस आयोटा, और हमें क्या करना है, देखो ध्यान दें, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, और इसका मॉडुलस, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दें, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एकदम आसान काम है, कतई कठिन का कोई काम नहीं है भाई। Z1 और Z2 के केवल मान रखने हैं और उसका हमें मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है। और मापांक निकालना भी आप जानते हो कैसे करते हैं, √ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। बिल्कुल एकदम आसान तरीका है। देखो ध्यान दें, ये आपके पास लिखा है, यहां लिख दे पहले Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू रख दें। चलो यहां लिख देते हैं, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस आयोटा और प्लस का निशान लगाओ। Z2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, और प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों लिखना है, फिर अपॉन लिख दें। फिर Z1 का मान लिखेंगे 2 माइनस आयोटा और माइनस ये वाला माइनस,
Z2 का मान लिखोगे तो जब Z2 का मान लिखोगे इसका साइन बदल जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना, और प्लस आयोटा आपका ये लिखा है और ये मॉडुलस जो करना, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हो प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से देखो ये आपका प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 1 1 2 और 2 4, 4 तो ऊपर मिलेगा, ठीक है। नीचे देखो कितना मिलेगा, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 मिलेगा और माइनस का आयोटा 1 माइनस आयोटा नीचे मिल जाएगा, ठीक। देखो हमें ये पता है कि कोई दो सम्मिश्र संख्याएं अगर बटे में लिखी हैं और इसका हमें मॉडुलस ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या का मॉडुलस अलग निकालते हैं, बटे में नीचे वाली संख्या का मॉडुलस अलग निकालते हैं, Z2 का मॉडुलस अलग निकालते हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहां भी ऐसे कर देते हैं, 4 का मॉडुलस क्या लिखोगे भाई, 4 लिखोगे, और नीचे ये आपका 1 माइनस आई का जो मॉडुलस है वो इस प्रकार लिखोगे। और किसी भी सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस अर्थात मापांक हम ज्ञात करते हैं कैसे, देखो अंडर रूट का निशान लगाते हैं और वास्तविक भाग का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग है -1, यहां लिखेंगे -1 का वर्ग। तो ऊपर 4 और अपॉन में नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 लिखना है। 4 बटे में यहां अंडर रूट 2 लिख दें और ये अंडर रूट 2 से कितनी बार कटेगा, 2 रूट 2 बार कट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू हमें 2 रूट 2 मिल गई भाई, ठीक है। क्लियर बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10वां आपका कंप्लीट होता है, नोट कर लें।